हाँ तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में। सूर्य का जो ये गोचर हुआ है अभी पूरे 1 साल के बाद सूर्यदेव अपने उच्च के राशि में आए हैं। सूर्यदेव का उच्च के राशि में प्रवेश हुआ है, यानी कि धनु राशि वालों के लिए अगर गिनती कर लिया जाए तो धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष कुंडली के पंचम भाव में, कुंडली के पंचम भाव में धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष कुंडली के पंचम भाव में धनु राशि वालों के लिए सूर्य का प्रवेश हुआ है। क्या चमत्कारिक रिजल्ट देंगे सूर्यदेव, क्या अच्छा क्या बुरा रिजल्ट मिलेगा, इन सभी विषयों के बारे में आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा होने जा रही है। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल, केम छो, कैसे काय करो हाल है क्यों छी यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो ना छो, मनक्कम खम्मा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले धनु राशि वालों के नाम के अक्षर को जान लेते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फा, ढा, भे हो, उसकी राशि होती है धनु। वो व्यक्ति धनु राशि का होता है। धनु राशि वालों के लिए अब जानते हैं फल को। पंचम भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, उच्च के हैं, तो कुछ अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे तो कुछ बुरे रिजल्ट भी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि जीवन का ऐसा कोई भी समय नहीं होता जो फूलों के सेज पर आपको सजा करके दिया जाता है। अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है तो आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पंचम भाव में सूर्य के बैठने के कारण इस समय में, यानी कि अभी से लेकर के 14 मई 2024 तक आप ये अनुभव करेंगे कुछ मानसिक भ्रम की स्थिति आपके सामने में रहेंगी। किसी न किसी बात को लेकर के आप भ्रमित रहेंगे। इस समय में मानसिक तौर पर में कुछ भ्रमित रहेंगे। जो अच्छा नहीं है वो अच्छा लगेगा, जो बुरा है वो बुरा नहीं लगेगा, जो अच्छा है वो अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि डायरेक्ट उल्टा महसूस होगा आपको। शारीरिक और मानसिक शक्ति की भी कुछ कमी का एहसास हो सकता है आपको। शारीरिक तौर पर में कुछ परेशानी आपके सामने में आ सकती है, तो मानसिक तौर पर में भी कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, तो अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें, अपने मस्तिष्क का विशेष ध्यान रखें। किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा तनाव में ना आ जाएं, किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी में ना आ जाएं। धन का भी कुछ नुकसान हो सकता है, धन की भी कुछ हानि हो सकती है, कभी कभी ऐसा समय आ सकता है। आपको बता दूं कि खुद और अपने संतान के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उनको हेल्थ वाइज कुछ इशू के भी योग दिखाई दे रहे हैं। राज्याधिकारियों से भी आपका वाद विवाद हो सकता है। जो राज्याधिकारी है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ऐसे लोग भी आपसे वाद विवाद कर सकते हैं। ऐसे लोग भी आपको डिस्टर्ब करने का, डैमेज करने का प्रयास कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, यात्रा में कुछ दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, इसलिए बिल्कुल सावधानी के साथ चलें। राहु काल में ना निकले और दिशाशूल वाले दिशा में नहीं निकले। धन का भी कुछ नुकसान होने की संभावना है। एक आध दिन ऐसा आ सकता है अभी से लेकर के 14 मई के बीच में, जो आपका धन का कुछ नुकसान हो जाए। ऐसा हो सकता है कि इस समय में आप कुछ अपने आप को कमजोर भी अनुभव कर सकते हैं। पंचम भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, तो महर्षि कहते हैं कि इस समय में आपको संतान का सुख मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। आप एक सदाचारी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आपके चरित्र और आचरण को देख करके कोई ये संशय नहीं करेगा कि आप एक चरित्रहीन व्यक्ति हैं। नहीं, आप एक सदाचारी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। सदाचार इस समय में देखने लायक होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस समय में एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर में भी जाने जाएंगे। बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी परेशानी का समाधान यूं चुटकियों में आप निकाल लेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ सूर्य ये दर्शा रहा है कि किसी बात को लेकर के आपका मन दुखी भी हो सकता है। आप कहीं पर में कुछ चिंतित भी रह सकते हैं। गुस्सा पर में अभी से लेकर के 14 मई तक विशेष कंट्रोल रखने की आपको जरूरत है, क्योंकि आप शीघ्र क्रोध में आ सकते हैं।
गुस्सा पर में कंट्रोल करें, नहीं तो आपके लिए ये परेशानी का कारण बन सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर पड़ेगी। कुंडली के एकादश भाव पर सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है, तो सूर्यदेव सबसे पहले आपको धन का लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। सूर्य की ये कोशिश है कि धनु राशि वाले जातक को सबसे पहले कुछ धन का लाभ मिले। देवी और सज्जनों, आप एक प्रसिद्ध व्यापारी के तौर पर में जाने जाएंगे। आप एक हाई लेवल के व्यापारी, अच्छे व्यापारी के तौर पर में भी जाने जाएंगे। आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती हुई महसूस हो रही है। प्रथम संतान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि प्रथम संतान पर में कुछ संकट के योग इस समय में अभी से लेकर के 14 मई तक विशेष परेशानी उसको हो सकती है। आपकी बुद्धि का तो कोई जोड़ा ही नहीं है, सानी ही नहीं है। आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर में भी जाएंगे। आपकी विद्वता, आपका ज्ञान इस समय में देखने लायक होगा। किसी भी विषय पर में जब आप बोलेंगे तो लोगों को सुनने के लिए विवश होना पड़ेगा, लोगों को ये समझना पड़ेगा, लोग ये मानेंगे कि नहीं भाई विद्वता तो है इस व्यक्ति में, चाहे जो भी कहो। आप एक कुलीन, अच्छे कुल खानदान के व्यक्ति के तौर पर में भी जाने जाएंगे। धर्म का भी अच्छा खासा पालन करेंगे और आप धर्मात्मा कहलाएंगे। बहुत अच्छा समय जो है सो नहीं है तो बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। बहुत मामले में बहुत बेहतरीन है तो कुछ मामलों में विपरीत भी है। दोनों तरह का समय है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव, जो अच्छे रिजल्ट हमें बताए जाते हैं वो तो हमारे लिए हो जाते हैं सपने, और जो बुरे रिजल्ट बताए जाते हैं वो हो जाते हैं हमारे अपने। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि अच्छा कहानी हो जाता है सपना और बुरा कहानी हो जाता है अपना, फल की बात है, कौन सा फल आपको मिलता है। अगर बुरा रिजल्ट ज्यादा मिलता है, अच्छा कम मिलता है, तो आपको जरूरत है MRI स्कैन करवाने की, अपने हस्तरेखा की, अपने जन्म कुंडली की। और MRI स्कैन का अर्थ है कि डिटेल्ड वर्णन, डिटेल्ड एनालिसिस, बहुत ज्यादा डीपली अध्ययन करना। अगर आप करवाना चाहते हैं मुझसे इतना ही डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड अध्ययन, चाहे एक प्रश्न का उत्तर हो या आपकी पूरी जीवन की कहानी, तो आप दिए गए सामने व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में जरूर मैसेज करें। आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर में प्राप्त होगी, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।